आज मैं अपनी एक तहरीर यहाँ पेश कर रही हूँ जो पाकिस्तान में अपने माशरे, अपने घरों की चारदीवारी में चारों तरफ नज़र आते उन ढेरों वाक़यात से कशीद की गई एक कहानी है जिसमें नामों के सिवा तमाम किरदार जो हैं वो हकीकत पर मबनी हैं। इसको मैं मुख्तलिफ 2-3 हिस्सों में जो है रिकॉर्ड करूँगी वक्त की वजह से, क्योंकि ये खासी तवील है। ये 3 जनरेशन पर मुश्तमिल कहानी है। इसको 3 मुख्तलिफ किस्तों में मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी। तो इसका उन्वान है जिन्स का पहाड़। पिछले कई दिनों से नुसरत अपनी बेटी इस्मत को गुमसुम सा, खोया हुआ सा महसूस कर रही थी। वो इससे बात करने की कोशिश करती तो भी इस्मत जवाब देने की बजाय गहरी सोच में डूब जाती। नुसरत ये महसूस कर रही थी कि कोई बात तो ऐसी है जो उसकी बेटी को अंदर ही अंदर खौफजदा कर रही है, लेकिन वो बात उसकी जुबान पर नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब रोजाना के मामूल के मुताबिक आज छुट्टी के बाद इस्मत से न किसी सहेली से रुककर दिन भर की कहानी सुनी गई थी और न ही शरारत का कोई प्रोग्राम बन पाया था। इधर गेट पर खड़े चौकीदार ने छुट्टी का घेंटा बजाया ही था कि म्यान से निकले तीर की तेजी से वो गेट पार करती हुई बगैर किसी शॉर्ट रूट के बड़ी सड़क से लंबा रास्ता तय करती हुई तेज तेज कदमों से घर की तरफ भागी थी। उसकी अजीब सी हालत थी। उसका दिल हर मनपसंद चीज से उठता ही चला जा रहा था। ना पढ़ाई में मन लग रहा था, ना कोई शरारत ही दिल लुभा रही थी, ना अब घर में आकर बहन भाई हम उम्र कजन से छेड़छाड़ अच्छी लगती थी और ना ही उससे बात बेबात खिलखिलाकर हंसा ही जा रहा था। हर वक्त मन में एक अनजाना सा खौफ था और अजीब सी वहशत से जहन भरा सा रहने लगा था। दिन यूं ही गुजरे और ये दिन हफ्तों में बदले, मगर तबीयत थी कि बेहतर होने की बजाय बिगड़ती ही चली जा रही थी। अब तो स्कूल जाने की का सोच कर वापस छुट्टी का ख्याल आते ही अनजाना सा खौफ आने लगा था। कभी पेट दर्द का बहाना तो कभी टांगों में दर्द। आखिर कितने बहाने करती। एक दिन आखिर नुसरत ने पकड़ ही लिया और खूब डांटा तो इस्मत ने रोते हुए बेख्तियारी से माँ को अपने जहन में चुभी इस फांस के बारे में बताना शुरू किया। अम्मी, आपको तो पता है ना, मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। जब नहीं जाती तो फिर दिन भर अफसोस भी रहता है, मगर मगर जब स्कूल से वापसी का सोचती हूँ तो स्कूल जाने को ही दिल नहीं चाहता। वो क्यों? अब माँ भी हैरान थी। फिर सहमी से लहजे में उसने माँ को जवाब देना शुरू किया। अम्मी, वो स्कूल से वापसी पर बड़ी सड़क पर बहुत रश होता है ना। अब्बू ने कहा था वापसी पर छोटी गली ले लिया करो, लेकिन छोटी गली में जो कीकर की झाड़ी है ना, वहां। और इस एहसास के आते ही खामोशी से एक बार फिर उसके जिस्म में उठती इस सर्द सी लहर पर काबू पाने लगी थी। अब नुसरत से रहा न गया। बेताबी से बोली, क्यों, वहां क्या है? माँ अब सुनने को बहुत बेचैन थी। अम्मी, वहां उस झाड़ी के पीछे रोजाना एक आदमी खड़ा होता है। बहुत डर लगता है उससे मुझे। जब झाड़ी के पास से गुजरती हूँ तो वो आदमी अजीब सी लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और माँ का साकित चेहरा अगले ही लम्हे खौफ से भर गया था। शिश शिश, वो इसके लबों पर हाथ रखती, इधर उधर देखती हुई फौरन सहन से उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए स्टोर रूम में अपने साथ ले आई। आहिस्ता बोलो और अब मुझे सब तफसील से बताओ। वो स्टोर के दरवाजे को आहिस्तगी से अंदर से बंद करती सरगोशी के अंदाज में उसके पास बैठकर मजीद पूछने लगी थी। क्या कहता है वो आदमी? क्या करता है वो आदमी और कौन है वो? अम्मी, उसके बदन में उठती झरझरी पर फिर से काबू पाते हुए उसने कहा, अम्मी, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। बस इतना देखा है कि उसका एक हाथ खुली हुई शलवार में हिल रहा होता है और दूसरे हाथ में शलवार के नाले को पकड़ रखा होता है। माँ की आंखें जैसे सब कुछ सुनने को बेताब उस पर गड़ी हुई थी और इधर इस्मत खुद भी जैसे अब अपने दिल पर रखे इस अजनबी से बोझ तले दबी निकलने को फड़फड़ा रही थी। अम्मी, मुझे स्कूल में तमाम दिन
और वापसी पर तमाम रास्ते इस गली के झाड़ के पास से गुजरने का सोच सोच कर खौफ आता रहता है। क्लास में टीचर की कोई बात अब समझ नहीं आती, सहेलियों के साथ अब खेला भी नहीं जाता। वो आदमी मेरे झाड़ के पास आते ही मुझे अजीब अजीब इशारे करता है। वहां से गुजरते हुए उसके सांसों की तेज आवाजों से मेरा जिस्म कांपने लगता है। अब माँ सब कुछ समझ चुकी थी। उसको गले लगाकर समझाते हुए कहा, कुछ दिन तुम्हारे अब्बू से कहूंगी कि स्कूल से वापसी पर तुम्हें खुद ले जाया करें, या आधे रास्ते तक मैं खुद चली आऊंगी, और अगर आइंदा खुद अकेली भी आओ तो गली मत लेना, बड़ी सड़क से आ जाना। हाँ, मगर ट्रैफिक से बहुत मोहतात रहना, ध्यान से सड़क पार करना। और फिर आहिस्तगी से मजीद करीब होते हुए कान में सरगोशी के अंदाज में बोली, अभी जो कुछ मुझे बताया है ना, वो किसी और से मत कहना। ये सब कुछ कहते हुए माँ की आंखों में एक दर्द सा था। माँ के चेहरे पर इस भरे ससुराली घर में रहते रिश्तों की रवायती सोच, खानदान की ज़हनियत और इस समाज का खौफ नुमाया था। इस्मत का मासूम ज़हन तो कई हफ्तों के बाद माँ को सब कुछ बताकर हल्का फुल्का पहले जैसा महसूस कर रहा था, मगर दूसरी तरफ उसकी माँ का दिलो दिमाग जिन्स के इस खौफनाक पहाड़ तले कुचला ही चला जा रहा था।